अगर आप भी 2026 में अपनी सांसें ले रहे हैं तो इस वीडियो को बिगर स्किप किए अंत तक जरूर देखना। आपको ऐसी जानकारी देंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। दो ऐसे संत, दो ऐसे भविष्य वक्ता जो अलग अलग समय में पैदा हुए, अलग अलग जगहों पर पैदा हुए, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आपस में मेल खाती हैं। और कितना मेल खाती हैं, क्या कहती हैं उनकी भविष्यवाणियां आने वाले समय के लिए? उनकी भविष्यवाणियां एक समान कैसे हो सकती हैं, पूरा आपको बताएंगे, समझा समझा कर बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब सभी भाइयों और बहनों को। भाइयों, आने वाले समय के लिए दो ऐसे संतों की भविष्यवाणियां आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं, जिनकी भविष्यवाणियां आने वाले समय के लिए एकदम सटीक उदाहरण है, जिन्होंने सन भी खोल दिया है कि कौन से सन में क्या होने वाला है। भाइयों, अलग अलग समय में पैदा हुए ये दोनों संत, जिनकी भविष्यवाणियां एकदम सटीक हैं और दोनों आपस में मिलती जुलती हैं। भाइयों, पूरा आपको बताएंगे, एक एक शब्द आपको पढ़वाएंगे। और अगर आपने उन भविष्यवाणियों को समझ लिया और उन भविष्यवाणी के अनुसार आप चलने लगे तो आपका मोक्ष हो सकता है, आपका कल्याण हो सकता है और आने वाले कहर से आप बच सकते हैं। जैसा कि उन भविष्यवाणियों में कहर को भी एकदम साफ साफ तरीके से वर्णन किया गया है। तो भाइयों, देर न करते हुए चलिए दिखाते हैं हम आपको उन दोनों भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी क्या कहती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जय गुरुदेव के प्रवक्ता तुलसीदास जी महाराज की भविष्यवाणी क्या कहती है आने वाले समय के लिए। तो ये जय गुरुदेव की भविष्यवाणी है और पेज नंबर है 10। तो बाबा जय गुरुदेव ने 19 तारीख 5वां महीना 1971 में ये भविष्यवाणी कर दी थी भविष्य के लिए। भविष्य में कोई भी भीख मांगता नजर नहीं आएगा, सबको रोजी रोटी कपड़ा मकान का प्रबंध होगा। तो ये काम आज वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, जिनका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जब गरीब के पास रोटी होगी, शिक्षा होगी, मकान होगा तो वो भीख मांगेगा ही नहीं, भीख मांगना खत्म हो जाएगा। तो ये भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज पर एकदम सटीक बैठती है। फिर आगे जय गुरुदेव ने ही ये भविष्यवाणी की थी, आगे ऐसा खराब समय आ रहा है, ये होने के बाद उसके बाद एक खराब समय आएगा। देखिए, पहले लिखा है रोटी कपड़ा और मकान के बारे में भविष्यवाणी पहले आ चुकी है, जो कि संत रामपाल जी महाराज आज कर रहे हैं। लोगों को मकान मिल रहे हैं, लोगों को रोजी रोटी मिल रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। तो ये भविष्यवाणी अभी वर्तमान समय में चल रही है। लेकिन जो आगे लिखा है, आगे ऐसा खराब समय आ रहा है, तो वो खराब समय अब आने वाला है। अब कब आएगा वो हम आगे आपको बताते हैं। आगे ऐसा खराब समय आ रहा है कि उसके सामने महाभारत फेल हो जाएगी। महाभारत का युद्ध हुआ था, कितने लोग मरे थे सभी लोगों ने देखा, रुधिर की कीच मच गई थी। और उससे भी भयानक समय आने वाला है जय गुरुदेव जी के अनुसार। मनुष्य यदि अपने बुरे खान पान, रहन सहन एवं कर्मों का ना बदलेगा, मनुष्य अपने बुरा खान पान होता है मांस, दारू, गुटखा, तम्बाकू, ये बुरा खान पान है। मनुष्य अगर अपने बुरे खान पान का और रहन सहन को नहीं बदलेगा तो बड़े बड़े तूफान, भूकंप, अतिवृष्टि अर्थात बहुत अधिक वर्षा होगी, अनावृष्टि बिल्कुल नहीं वर्षा होना और सूखा पड़ना, अर्थात ऐसा समय आ जाएगा या तो अतिवृष्टि होगी, बहुत अधिक वर्षा होने लगेगी, या कहीं कहीं पर एकदम अनावृष्टि हो जाएगी, बिल्कुल वर्षा ही नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, आदमी दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। युद्ध होंगे, युद्ध बहुत जगह होंगे, युद्ध होंगे कि आदमी आदमी की लाश को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इतने ज्यादा युद्ध होंगे कि आदमी की लाश उठाने वाला कोई मिलेगा ही नहीं, ऐसे ही लाशें पड़ी होंगी।
अन्न मिलना कठिन हो जाएगा। जब अधिक वर्षा हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी, पानी सब जगह भर जाएगा, और कम वर्षा होगी तो सूखा पड़ जाएगा, तो अन्न तो वैसे ही नहीं मिलना। तो इस तरीके की स्थिति होगी, ये जय गुरुदेव जी ने कहा। और साथ में जय गुरुदेव जी ने ये भी कहा कि ये काम उनके साथ होगा जो बुरे काम नहीं छोड़ेंगे। बुरे तरीके का जो खान पान है, बुरे तरीके का खान पान, मांस, मदिरा, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि, और बुरे तरीके का रहन सहन, ये बुरे कर्म नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ ये होगा। और आज वर्तमान समय में ये सारे बुरे कर्म संत रामपाल जी महाराज के शिष्य छोड़ रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं छोड़ रहा। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर बचेंगे, ये भविष्यवाणी सिद्ध करती है। भाई तुलसीदास महाराज की भविष्यवाणी ऐसे समय का जिक्र करती है जिसके अंदर महाविनाशकारी समय का अंदेशा होता है। भाई तुलसीदास महाराज जी की भविष्यवाणी एक ऐसे भयानक समय की ओर संकेत करती है कि उसको पढ़ने के बाद लगता है कि बहुत ही विनाशकारी कोई समय है जो आने वाला है, और कैसे लोगों पर आने वाला है ये भी उन्होंने खोल खोल कर बता दिया। जो बुराई नहीं त्यागेगा, नशा नहीं त्यागेगा, सारे प्रकार की जितनी भी समाज में बुराई व्याप्त है वो नहीं त्यागेगा, उनके ऊपर एक कहर टूटेगा। अब हम आपको उन संत की भी भविष्यवाणी सुनाते हैं, पढ़ के दिखाते हैं, जिन्होंने तुलसीदास जी महाराज की भविष्यवाणी से ही मिलती जुलती भविष्यवाणी की है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि एक ऐसा समय आने वाला है जो बहुत ही विनाशकारी समय है, लेकिन उन्होंने सन नहीं बताया, सन का जिक्र नहीं किया कि कौन से सन में ऐसा होने वाला है। लेकिन अब हम आपको जिस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पढ़ के सुनाने वाले हैं, उन्होंने सन भी बता दिया है कि कौन से सन में ये भयानक समय आने वाला है। तो भाइयों, अब देखिए उन भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी जिनकी आंखें नहीं थी, नेत्र नहीं थे, लेकिन उनको आध्यात्मिक शक्ति से आने वाले कई वर्षों पहले की घटनाएं वो देख सकते थे। वो हैं आदरणीय सूरदास जी महाराज। मेघनाथ रावण का बेटा सो पुनि जन्म धरे। मेघनाथ रावण का बेटा था, वो फिर से जन्म लेकर आ रहा है, फिर से जन्म धर के आ रहा है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुं दिस राज करे, वो चारों दिशाओं में राज्य करेगा। संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े। 2000 के ऊपर अभी 26 है, अर्थात 2026 चल रहा है, और 56 वर्ष और चढ़ जाएगा, अर्थात 2056 हो जाएगा, तब वो आएगा। संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, अर्थात 2056 में मेघनाथ आ रहा है, रावण का बेटा, वो चारों दिशाओं में राज करेगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुं दिस काल फिरे, चारों दिशाओं में काल फिरेगा। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। काल का अर्थ होता है मौत। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, पूरे जग में अकाल मृत्यु होगी, पूरी दुनिया में प्रजा बहुत मरे। दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे जैसे कीट जरे, दुष्ट दुष्ट को काट डालेंगे, एक दूसरे को सभी काटेंगे, मारेंगे, युद्ध होगा। अर्थात साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा है कि आने वाले समय में युद्ध होगा बहुत भयानक तरीके से। इनकी भी भविष्यवाणी में साफ साफ लिखा हुआ है कि युद्ध होगा, बहुत भयानक तरीके से युद्ध होगा, और बहुत सारे लोग मर जाएंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो सूरदास जी की भविष्यवाणी का पूरा वीडियो हमारे चैनल पर आपको अपलोड मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप पूरा भविष्यवाणी का वीडियो देख सकते हैं। भाइयों, यहाँ पर हमें इतना लेना है कि जो बाबा जय गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी दी है कि युद्ध होगा, तो यहाँ से हमें लेना है कि वो युद्ध कौन से सन में होगा। वो युद्ध होगा 2056 में। तो भाइयों, अभी आपके पास 30 साल हैं। अगर 30 साल के अंदर अंदर बाबा जय गुरुदेव के अनुसार आप सुधर लेते हैं, खान पान में सुधार ले आते हैं, सद्भक्ति करने लगते हैं, पूर्ण संत की शरण में चले जाते हैं, तो आप बच सकते हैं। वरना 30 साल का समय है, उसके बाद सब के सब मारे जाओगे। समय बहुत कम है। बहुत जल्दी आए, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें। अगर बचना चाहते हैं तो एकमात्र रास्ता है संत रामपाल जी महाराज की शरण, वरना 30 साल के बाद भविष्यवाणियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, परिणाम आप स्वयं देखिए। अभी आपने देखी दोनों भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी, जो कि आने वाले एक भयानक समय की ओर संकेत कर रही हैं।
भाइयों, इस समय से बचने का उपाय भी इन्हीं भविष्यवक्ताओं ने बता रखा है और इन भविष्यवक्ताओं के बताए हुए उपाय के अनुसार जो वर्तमान समय में कोई संत चल रहा है तो वो है जगत गुरु तत्वदर्शी महान संत रामपाल जी महाराज, जिनके सानिध्य में जाने के बाद इंसान सारी बुराइयों को त्याग देता है। चोरी, डकैती, मांस खाना, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जितनी भी बुराइयां हैं, निंदा करना, चुगली बुराई करना, जितनी भी बुराइयां हैं सारी बुराइयां त्याग कर एक साधु के तरीके जीवन जीते हैं और मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं। भाई, भविष्यवाणियां तो बहुत से भविष्यवक्ताओं ने पहले ही दे रखी हैं, चाहे फिर नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी हो, फ्लोरेंस की भविष्यवाणी हो, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर एकदम फिट और सटीक बैठती हैं। हरियाणा प्रांत के अंदर उनका जन्म होगा, किसान परिवार में वो संत आएंगे, ये सारी भविष्यवाणियां पहले ही लिखी जा चुकी हैं और आपने सुनी भी होंगी। लेकिन कुछ ऐसी विनाशकारी भविष्यवाणियां भी हैं जिनको सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो भाइयों, अगर आप भी इस विनाशकारी समय से बचना चाहते हैं तो आज ही जगत गुरु तत्वदर्शी महान संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर इस विनाशकारी समय से बच सकते हैं, सारी बुराइयों को त्याग कर शास्त्र अनुकूल भक्ति करके। तो भाइयों, संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।